डिस्ट्रॉयर वेसल यानी एक वॉरशिप, ये उन वॉरशिप को कहा जाता है जो बड़े शिप के साथ जंगी बेड़े के तौर पर चलते हैं। ये वेसल काफ़ी तेज होते हैं और ये आसानी से किसी भी तरफ घूम सकते हैं। डिस्ट्रॉयर को एक फास्ट और लॉन्ग एंड्योरेंस तक चलने वाला एक वॉरशिप होता है। इसका काम ये होता है कि उसके साथ जो पूरा बेड़ा चलता है, या यूं कहें कि जो बैटल ग्रुप चलता है, ये उस बैटल ग्रुप के बड़े जहाज़ों को डिफेंड करता है। मतलब अगर उन पर या उस ग्रुप में किसी पर भी कोई हमला होता है तो इसका काम ये होता है कि उस ग्रुप को उस अटैक से सेफ रखना, मतलब पूरे बेड़े को सेफ रखना। थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखें तो ये सबसे पहले स्पेनिश नेवी के लिए बनाया गया था 1885 में, और बनाने वाले का नाम था फर्नांडो विलामिल। डिस्ट्रॉयर को जब बनाया गया तब इसको टॉर्पीडो बोट से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि 1904 तक, मतलब रूस जापान की वॉर के टाइम पे, ये टीबीडी के नाम से जाने जाते थे। टीबीडी मतलब टॉर्पीडो बोट्स डिस्ट्रॉयर। और फिर ये खुद सुपर टॉर्पीडो बोट्स बन गए और इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से दुश्मन बेड़े को स्काउट करने के लिए युद्ध बेड़े के आगे तैनात कर दिया गया। इन्हें वॉर कॉन्वॉय से पहले भेजा जाता था ताकि वो दुश्मन की वॉरशिप्स का पता लगा सकें। टॉर्पीडो बोट्स जो होती थी ये छोटी और तेज होती थी। इनका काम ये होता था कि ये बड़े बैटल शिप्स पे हमला करती थी। छोटी होने की वजह से इनकी स्पीड भी थोड़ी तेज थी, और तब इनमें जो टॉर्पीडो का यूज होता था वो स्पार टॉर्पीडो यूज होते थे। ये स्पार टॉर्पीडो क्या होते हैं इसके बारे में अगले किसी वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगा। अभी तो फिलहाल डिस्ट्रॉयर पे वापस आते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर को मेनली इन्हीं टॉर्पीडो बोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था, और इन्हें पहले टीबीडी मतलब टॉर्पीडो बोट्स डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसके नाम को छोटा करके सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही कहा जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले डिस्ट्रॉयर एक हल्का और समुद्र में कम दूरी तक पहुंच सकने वाला जहाज था, लेकिन आज ये लगभग 8000 टन डिस्प्लेसमेंट जनरली 4 टर्बाइन पावर से लगभग 35000 हॉर्स पावर के साथ समुद्र में 30 to 33 नॉट्स मतलब 55 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। और जब से गाइडेड मिसाइल इनमें शामिल हुई है तब से इन्हें एक नई पावर मिल गई, क्योंकि गाइडेड मिसाइल से इन्हें समुद्र से जमीन पे भी मार सकने वाली कैपेबिलिटी मिल गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी बड़ी और पावरफुल गाइडेड मिसाइलों ने इस डिस्ट्रॉयर को और भी ज़्यादा भयानक और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करने में कैपेबल कर दिया। क्योंकि सबमरीन मेनली टॉर्पीडो लॉन्चिंग वेसल हो गई, तो सबमरीन हमले से व्यापारी जहाज के काफिले को बचाने के लिए और बैटल फ्लीट की सुरक्षा के लिए इन्हें हाइड्रोफोन और गहराई से जुड़े इक्विपमेंट से लैस किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और उसके ही तरह के दूसरे जहाज़ों के खिलाफ टॉर्पीडो से लैस किया गया। एक मॉडर्न डिस्ट्रॉयर के आर्मामेंट में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, एंटी सिम मिसाइलें और 100 mm to 130 mm कैलिबर की 1 या 2 मेन गन्स होती हैं। कई डिस्ट्रॉयर अपने साथ एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर कैरी करते हैं। कई डिस्ट्रॉयर क्रूज मिसाइल कैरी करते हैं, जिससे उन्हें समुद्र से जमीन पर भी हमला करने की पावर मिल जाती है। डिस्ट्रॉयर आज आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हैवीएस्ट समुद्री वॉरशिप हैं। आज पूरी दुनिया में केवल पावरफुल नेवीज ही इन डिस्ट्रॉयर्स को ऑपरेट करती हैं, जो लगभग 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स को लेकर चलते हैं। और आज तो पूरे वर्ल्ड में एक से एक एडवांस, मॉडर्न और पावरफुल डिस्ट्रॉयर हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड की पावरफुल नेवी ही डिस्ट्रॉयर को ऑपरेट करती है, तो इन पावरफुल नेवीज में अपना भारत भी शामिल है, जो आज की डेट में लगभग 10 डिस्ट्रॉयर को ऑपरेट करता है। वो 10 डिस्ट्रॉयर कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।